अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एमआरआई में चैप्टर नंबर 5 अबाउट द सीक्वेंसेस। बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो आपका ये चैप्टर नंबर 5 है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड मुश्किल भी है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इस लेक्चर में हम अबाउट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि हमारे पास जो है सीक्वेंसेस क्या मतलब क्या होती हैं। ठीक है, अबाउट द सीक्वेंसेस पढ़ेंगे थोड़ा सा एंड देन हम जाएंगे स्पिन इको सीक्वेंस पे। स्पिन इको सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो सीक्वेंस है ना आपके पास आपकी बुक में, इसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है विच इज़ इंटरप्ले। इंटरप्ले का क्या मतलब है कि जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंसेस डिफरेंट एमआरआई में जब हम यूज़ करते हैं सीक्वेंसेस इन एमआरआई, ये हमारे पास है प्रोटोकॉल्स या प्रोग्राम्स इन एमआर सिस्टम जो हमारे पास यूज़ होती हैं टू जनरेट इमेजेस। ठीक है, एमआरआई में हम सीक्वेंसेस को किस लिए यूज़ करते हैं? टू जनरेट द इमेज, और ये हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं एंड प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, अब सीक्वेंसेस के हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब हम सीक्वेंसेस को किस तरह लगाएंगे? ऐसे तो नहीं है कि हमने एक बटन दबा दिया तो बस हमारे पास सीक्वेंस लग गया, नहीं। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास है आरएफ पल्सेस, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस, मतलब या तो हम 90 डिग्री देते हैं, 180 डिग्री देते हैं, या जो है आगे पीछे भी कर सकते हैं, 0 to 190 डिग्री भी दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे है ग्रेडियंट पल्सेस। एंड ग्रेडियंट पल्सेस में पढ़ा चुकी हूँ आपको, जो है स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट है, स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट है। सेकंड नंबर पे है आपके पास फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट है, एंड थर्ड नंबर पे फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट है। तो इनको ऑन ऑफ करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सिस पे लेके आते हैं, तब हमारे पास सीक्वेंसेस चेंज हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है टीई, टाइम टू इको। ठीक है, इसको हम या तो लॉन्ग करते हैं या शॉर्ट करते हैं टू विजुअलाइज डिफरेंट पैथोलॉजीज, या अगर हम T1 T2 इमेजेस एक्वायर करना चाहते हैं। ठीक है, उनके भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पे जो आपके पास है वो है TR मतलब टाइम टू रिपीट। जो एक 90 डिग्री से लेके दूसरे 90 डिग्री तक हमारे पास टाइम होता है, उसको हम टाइम टू रिपीट कहते हैं। इसको भी हम लॉन्ग एंड शॉर्ट करते हैं टू एक्वायर डिफरेंट इमेजेस। फिफ्थ नंबर पे जो कि हमारे पास है फ्लिप एंगल्स। फ्लिप एंगल कौन सा एंगल होता है? जब हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन पे हमारे पास प्रोटॉन अलाइन होते हैं और इनको हम डिफरेंट आरएफ पल्सेस देते हैं, चाहे 90 हो या 180, एंड देन ये हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पे फ्लिप होते हैं, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? जो है फ्लिप एंगल्स। ठीक है, सिक्स नंबर पे है एक्विजिशन पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में आपके पास आते हैं डिफरेंट स्पेशल रेजोल्यूशन, जो आप इमेजेस एक्वायर करने के बाद कंट्रोल करते हो ना, तो उसमें आपके पास स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाता है, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन आता है, एंड डिफरेंट स्कैनिंग प्रोसेसेस जो है आ जाते हैं टू इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी। ठीक है, तो ये है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ 6 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एमआरआई सीक्वेंसेस। ठीक है, आपकी बुक में फुल स्टेप्स गिवन है, अगर आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में 4 बेसिक स्टेप्स इन एमआरआई इमेजिंग। ठीक है, उसमें फर्स्ट नंबर पे हमने पेशेंट को अंडर द मैग्नेटिक बोर जो है वो लेटा दिया पेशेंट को। ठीक है, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस हो गई, ये हमारे पास स्टेप 1 था। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम आरएफ पल्सेस को क्या करते हैं? आरएफ पल्सेस को बेचते हैं, सीक्वेंस लगाते हैं। हमने 90 डिग्री देनी है, 180 डिग्री देनी है, लेस देन 90 डिग्री देनी है, या ग्रेटर देन 0 डिग्री देनी है, देन हम ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आरएफ पल्सेस दे देते हैं, उसके बाद या जो है वो ग्रेडियंट्स लगा देते हैं, उसके बाद हमारे पास इकोज जो है वो एक्वायर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, वो डेटा जब हमारे पास आ जाता है, तो उस डेटा के साथ हमने क्या करना है?
स्टेप 3 में हमने करना है ये कि उस डेटा को जो है एक्वायर करके स्टोर करना है ऑन द के स्पेस। के स्पेस हमने पढ़ा था कि ये एक इमेजिनरी स्पेस है जो कि हमारे पास स्टोर करता है डेटा को ऑन इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस, जिसको हम के स्पेस लाइंस भी बोलते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइंस, ठीक है। 4th नंबर स्टेप पे हम क्या करते हैं कि हम MR इमेजेस को एक्वायर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स जो हमारे पास के स्पेस पे आ गए होते हैं। तो ये है बेसिक अबाउट द इमेज एक्विजिशन जो हम करते हैं इन MRI सिस्टम, ठीक है। अगर आप आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हमेशा ये बात याद रखिए कि 4 बेसिक क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है स्पिन इको सीक्वेंस, स्पिन इको सीक्वेंस, ठीक है। सेकंड नंबर पे है GRE, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास है इन्वर्जन रिकवरी। फोर्थ नंबर पे है EPI, इको प्लेनर इमेजिंग, इको प्लेनर इमेजिंग। इस चैप्टर में हम इन चारों सीक्वेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखिए जो इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस है ना हमारे पास, ये हमेशा हम अप्लाई करते हैं ऑन द स्पिन इको सीक्वेंस, ठीक है। एंड जो EPI है इको प्लेनर इमेजिंग, ये हमारे पास हम अप्लाई करते हैं ऑन द GRE सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाए बिल्कुल फर्स्ट पे स्पिन इको सीक्वेंस क्या होता है हमारे पास, स्पिन इको सीक्वेंस। तो हमेशा इसमें ये बात याद रखें कि इसमें हम पहले 90 डिग्री देते हैं, देन हम 180 डिग्री देते हैं एंड देन हम 90 डिग्री, मतलब हम एक्साइटेटरी पल्स 90 को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेटरी पल्स, ठीक है। तो इसमें हम एक्साइटेटरी पल्स सबसे पहले देते हैं और उसके बाद हम जो है वो रीफेजिंग पल्स देते हैं, रीफेजिंग पल्स। इसका मैं जो है बाद में बताऊंगी कि इसको रीफेजिंग पल्स क्यों कहते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म से। लेकिन एक्साइटेटरी पल्स का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना, प्रोटॉन्स को लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन से जो है वो लेके जाना टू द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। असल में इनकी सिर्फ फंक्शन ये है कि हमारे पास ये सीक्वेंस को स्टार्ट कर लेता है, मतलब एक्साइट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम 90 डिग्री पल्स देते हैं, इससे हमारे पास एक सिग्नल प्रोड्यूस हो जाता है जो वीक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वीक सिग्नल हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम FID कहते हैं। FID का मतलब क्या है, फ्री इंडक्शन डिके, फ्री इंडक्शन डिके। अब फ्री इंडक्शन डिके क्या होता है कि जब हम 90 डिग्री दे देते हैं तो जो प्रोटॉन्स अलाइन हुए होते हैं ऑन द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, वो 90 डिग्री पे जो है वो फ्लिप हो जाते हैं और अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ऑन द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि ये इनिशियल सिग्नल डिके देता है जब ये हमारे पास क्या होता है, डी फेज होता है, आउट ऑफ फेज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, जब हम RF पल्स को फॉर एग्जांपल 90 डिग्री हमने दे दी, इसने फ्लिपिंग कर ली, जब इस 90 डिग्री को हम पल्स जो है 90 डिग्री को स्टॉप कर लेते हैं ना, तो हमारे पास एक वीक सिग्नल्स यहाँ पे रिसीविंग कॉइल में इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास न्यूक्लियस की इंटरेक्शन जो है ना, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान न्यूक्लियस की इंटरेक्शन है, वो द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफ को शो करें यहाँ पे ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका एम्पलीट्यूड जो है ना, इस FID का फ्री इंडक्शन डिके सिग्नल वीक होता जाता है। अब दिस सिग्नल, अगर हम इस सिग्नल की बात करें ना, तो एक तो ये है कि ये वीक सिग्नल है, ठीक है। सेकंड नंबर ये है कि ये MH फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, MH फॉर्मेशन हमारे पास हेल्प नहीं करता इसमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हम 180 डिग्री को जो है सेंड करते हैं ताकि हमारे पास सिग्नल की एक्विजिशन या इकोज जो है हमारे पास एक्वायर हो जाए, ठीक है। तो आफ्टर 180 डिग्री क्या हो जाता है कि हमारे पास सारे प्रोटॉन्स जो डी फेज थे 90 डिग्री ने उनको डी फेज किया हुआ था, अब वो री फेज होने लगते हैं,
ठीक है। जब रीफेज होने लगते हैं तो तब हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, जब दोबारा ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से डी फेज होंगे तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जो है ना, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स वो जो है जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम 180 डिग्री पल्स से क्या करते हैं, रीफेजिंग ऑफ द प्रोटॉन्स करते हैं। ठीक है, वो प्रोटॉन्स जो आउट ऑफ फेज चले गए थे बाय द 90 डिग्री पल्स, जो 90 डिग्री पल्स हमने दी हुई थी उसको हम रीफेज करना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग सिग्नल एक्वायर करना चाहते हैं। इसीलिए हम 180 डिग्री को क्या कहते हैं, रीफेजिंग पल्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके पास होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड देन 90 डिग्री एंड देन हमारे पास 180 डिग्री। तो अगर आप कहें तो यहाँ पे FID जनरेट होता है, तो वो तो वीक सिग्नल है, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, लेकिन ये यहाँ पे पूरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट होता है। अब एक 90 डिग्री से लेके दूसरे 90 डिग्री के टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम टू रिपीट, TR कहते हैं, टाइम टू रिपीट। जबकि हमारे पास 90 डिग्री से सिग्नल एक्विजिशन तक, फॉर एग्जांपल सिग्नल एक्विजिशन यहाँ पे हुई है, तो सिग्नल एक्विजिशन के टाइम को जब हम कहते हैं वो है हमारे पास टाइम टू इको। ठीक है, टाइम टू इको होता है हमारे पास। फिर हम ये हमारे पास हो गए डिफरेंट टाइम्स ऑफ एक्वायरिंग सिग्नल्स। लेकिन हम जब ग्रेडियंट लगाते हैं तो ग्रेडियंट में हम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट होते हैं XYZ प्लेन पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट की बात अगर करें तो स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट में जब हम 90 डिग्री पल्स देंगे उसी टाइम स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट ऑन होगा। ठीक है, 90 डिग्री पल्स के साथ ही जो है स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट हम ऑन करते हैं। उसके बाद अगर हम बोलें फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट के बारे में, फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट, तो फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट क्या होता है कि ये हमारे पास जो बिटवीन TE का टाइम है ना, TE हमारे पास वो टाइम है कि हम जब एक्साइटेटरी पल्स दे देते हैं और सिग्नल रिसीव हो जाता है, तो बिल्कुल TE के मिड पे हमारे पास क्या होता है, फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट को हम क्या करते हैं, ऑन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट, अब इस सिग्नल को हमने क्या करना है, हमने सिग्नल्स को इनकोड करना है, फ्रीक्वेंसी उनको इनकोड करनी है ना। तो अब फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट हम तब जो है लेंगे जब हमारे पास क्या होगा, सिग्नल रिसीव होगा। जैसे ही सिग्नल रिसीव होगा तो फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट हमारे पास ऑन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद अपने आप बुक का जो है ना पेज नंबर 34 आप ये वाले पैराग्राफ रीड करें अबाउट स्पिन इको पल्स सीक्वेंस, तो आपको जो है समझ आ जाएगी। ठीक है, पहले मेरा लेक्चर सुने एंड देन बुक में ये वाला जो है इंट्रोडक्शन अबाउट स्पिन इको सीक्वेंस देख लें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें पेज नंबर 35 पे, तो ये वो डायग्राम है जो मैंने अभी आपको शो किया। देखें, स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट ऑन हुआ है ऑन द 90 डिग्री पल्स एंड फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट कब ऑन हुआ है, जब TE का हाफ आ गया। ठीक है, TE बाय 2 देखें यहाँ पे शो भी किया गया है, TE के हाफ पे फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट जो है वो ऑन हो जाता है। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट कहाँ पे ऑन हुआ है, देखें फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट हमारे पास जब सिग्नल रिसीव हुआ है तब ये हमारे पास ऑन हुआ है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात भी लिखी गई है, अगर आप नोट करें, T1 वेटेड इमेजेस आर यूजफुल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनाटॉमी की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या विजुअलाइजेशन के लिए हम T1 वेटेड इमेजेस लेंगे, लेकिन T2 वेटेड इमेजेस डेमोन्स्ट्रेट पैथोलॉजी वेल। ठीक है, T2 पे हम पैथोलॉजी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपने जो है अबाउट द स्पिन इको सीक्वेंस याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ द स्पिन इको सीक्वेंस, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।